Assalamualaikum everybody, this is Adil Ahmed Malik. Welcome back to another episode of Proxmox Virtualization Complete Course. This is the episode 3 of this course. तो आज की एपिसोड में सबसे पहले हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछली 2 एपिसोड्स में क्या किया। सबसे पहली चीज़, हमने VMware के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई जिसमें हमने Proxmox इंस्टॉल किया विद ISO, जो क्या है हमने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था। दैन उसके बाद उसे हमने सेटअप किया। उसे सेटअप करने के बाद हमने उसे अपडेट किया, उसका फ्री वर्जन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उस वर्जन को हमने अपडेट किया। कंप्लीट अपडेट करने के बाद हमने उसमें एक वर्चुअल मशीन बनाई जो कि विंडोज़ 10 की थी। विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन बना के हमने उसकी थोड़ी सेटिंग्स का ओवरव्यू लिया। तो आज थर्ड एपिसोड, आज हम उसके अंदर देखते हैं क्या करते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले हमने अपना VMware वर्कस्टेशन ऑन किया। ये हमने अपनी प्रॉक्समॉक्स की मशीन को पावर ऑन किया। ये हमारी मशीन लॉगिन हो गई। हमने इसे test123 दिया और लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो ये रही हमारी वर्चुअल मशीन जो कि हमने क्रिएट की थी। आज हम सबसे पहले इसके अंदर स्टोरेज बैकअप ऐड करना सीखेंगे कि प्रॉक्समॉक्स हमने इंस्टॉल कर लिया। अब फॉर सपोज हमने एक एडिशनल स्टोरेज इसमें ऐड करना है, तो हम स्टोरेज कैसे ऐड करेंगे, कंटेनर कैसे ऐड करेंगे स्टोरेज का। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी नोड के अंदर। अपनी नोड में आने के बाद हमारे पास ये डिस्क का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमारी ये डिस्क शो हो रही है, जितनी भी हमारी डिस्क रनिंग में है वो हमारी यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ पे डिस्क ऐड करने के लिए, जैसे कि हम वर्चुअली हैं, हमने VMware के थ्रू अपनी मशीन बनाई है, तो हमें डिस्क ऐड करनी पड़ेगी अपनी VMware की एप्लीकेशन के अंदर। तो हम अपनी VMware की ऐप खोलते हैं, इसकी हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पर एक हार्ड ड्राइव ऐड करते हैं। एक हार्ड डिस्क आ गई हमारी और रेकमेंडेड क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। इसकी साइज़ हम दे देते हैं 10 GB। नेक्स्ट करके इसे हम फिनिश कर देते हैं प्रॉक्समॉक्स V1 और ये ओके कर देते हैं। अब ये इम्प्लीमेंट अभी इंस्टेंट नहीं होगी जब तक हम इसे रिबूट नहीं करेंगे, तो हम इसे रिबूट कर लेते हैं। शट डाउन -H नाउ -R नाउ, और ये हमारी रिबूट हो रही है मशीन। एक दफ़ा हमारी रिबूट हो जाएगी मशीन तो हमारा स्टोरेज पूल वहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है VMware वर्कस्टेशन के थ्रू। ये हमारी मशीन लॉगिन हो चुकी है। अब हम इसे कर लेते हैं दोबारा से लॉगिन अपने ब्राउज़र में जाके। Ctrl+Alt दबाएंगे हम तो हम यहाँ स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले हमें इसे अगेन लॉगिन करना होगा। मैं आपको ZFS पूल ऐड करना सिखाऊंगा बेसिकली। तो ZFS पूल को सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि ये ही हम क्यों ऐड करते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें डेटा इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होती है। स्नैपशॉट और क्लोन्स हम इसमें बनाते हैं और हमारा समझ लें एज अ एडिशनल पूल स्टोरेज बन जाता है। ये इसमें हम रेड भी बना सकते हैं जो कि इसमें बिल्ट इन होती है। कंप्रेशन और डुप्लीकेशन वगैरह भी इसमें हमारी होती है जो कि हम कर सकते हैं ईजी लेवल पे। स्केलेबिलिटी बहुत इसकी अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज ZFS पूल बेस्ट है प्रॉक्समॉक्स के हिसाब से। अब जैसे कि हमारे लॉगिन हो चुका है, हम यहाँ अपने आए PV नोड में और हम यहाँ चेक कर लेते हैं स्टोरेज नहीं, हम यहाँ चेक करते हैं अपना PV में। यहाँ आए हम डिस्क। अब ये देखें, ये हमारे पास एक डिस्क शो हो गई एडिशनली जो कि हमने 10 GB की उसमें इंसर्ट की है VMware वर्कस्टेशन के अंदर। तो इसे सेटअप करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाए। सबसे पहले चलें इस डिस्क को हम वाइप करते हैं। ठीक है, चलें वाइप कर दिया हमने इस डिस्क को, ये वाइप हो गई। अब हम इस डिस्क को लेते हैं, ZFS पूल में जाते हैं, हम यहाँ रीलोड करते हैं। यहाँ कोई ZFS पूल नहीं बना हुआ हमारा, हम क्रिएट ZFS पूल करते हैं और यहाँ पे हम फॉर सपोज से देते हैं बैकअप डैश प्रॉक्समॉक्स। ठीक है, और यहाँ से हमने अपनी डिस्क सेलेक्ट की। ये देखें रेड लेवल इसका सिंगल डिस्क रेड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कंप्रेशन इसकी ऑन की हुई हमने बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसे करते हैं क्रिएट। वैसे यहाँ आप चेक कर सकते हैं रेड कंट्रोलर इसमें रेकमेंड नहीं होता है क्योंकि स्केलेबिलिटी और काफ़ी एफिशिएंसी की वजह से मतलब इसमें कुछ एरर्स वगैरह आते हैं जो कि समझ लें एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, तो जो कि हैंडल करना थोड़े मुश्किल होते हैं। एज अ रेड कंट्रोलर हम इसे परमानेंट कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इसे एज अ अपना स्टोरेज डिवाइस ऐड किया है। ये क्रिएट पे हमने क्लिक किया और ये हमारा टास्क रनिंग में है जो कि डन हो चुका है। अब ये देखें हेल्थ ऑनलाइन आ गई हमारी प्रॉक्समॉक्स बैकअप सर्वर की। ये देखें हमारी डिवाइस ऑनलाइन है, कोई डेटा एरर नहीं है इसमें। ठीक है,
तो यहाँ भी आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं बैकअप प्रॉक्समॉक्स का हमारे पास एक कंटेनर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आप अपना समरी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास अभी इसमें कुछ भी इनेबल्ड नहीं है, और इसके अंदर हम डिस्क इमेज भी डाल सकते हैं और एज अ कंटेनर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पास PVE नोड में। ठीक है, यहाँ आते हैं हम अपनी डिस्क में। अब ये देखें, ये डिस्क हमारी सेकंड बन चुकी है एज अ पार्टीशन टेबल ZFS रिजर्व। ZFS का बन चुका है, मतलब ये पार्टीशन टेबल हमारा। अब फॉर सपोज हमने ये विंडोज़ 10 की मशीन बनाई है। अब हमारा सेकंड स्टेप है, जैसे कि हमने एक मशीन बना ली, सेटअप कर दी, पूरी ओवरऑल मशीन में सेटअप कर दी। अब हमें उस मशीन का क्लोन बनाना है, मशीन को एज इट इज़ क्लोन इमेज में कन्वर्ट करना है हमें, कि हमें एडिशनली बार बार मशीन ना बनानी पड़े। अगर फॉर सपोज अगर हमारे पास मशीन में कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ कोई इशू हो जाता है जो कि अब तक नहीं आया है, तो हम इसका एक क्लोन बना के रख लेते हैं। क्लोन बनाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लोन का, आप यहाँ क्लोन करेंगे। जैसे VM ID यहाँ पे हमारी 100 थी, यहाँ 101 होगी ऑब्वियसली। टारगेट नोड हमारी सेम रहेगी। नेम हम इसका रख देते हैं विंडोज़ 10 क्लोन। ठीक है, रिसोर्स पूल हमारा नहीं शो होगा कि बाय डिफॉल्ट है। टारगेट सोर्स हम देख लेते हैं बैकअप प्रॉक्समॉक्स। अब हमने ये कहाँ बनानी है क्लोन? सबसे पहली चीज़, हमने जैसे एडिशनल हार्ड ड्राइव ऐड की है, तो हम उसमें बनाना चाह रहे हैं अपना ये क्लोन, कि हमारा उस हार्ड ड्राइव में सेव हो। फॉर सपोज फॉर सेफ्टी पर्पस, जैसे कि हमने आगे बैकअप भी हमने इसमें वो करना है कॉन्फ़िगर, तो हम उस हिसाब से अपनी एक अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं इस पूल के अंदर इसको बना देता हूँ। ठीक है, और ये क्लोन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी मशीन बन गई 101 की। सो गाइज, हमारी ये मशीन बन नहीं सकी क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ स्पेस का एक एरर आ चुका है। ये देखें आप टास्क में, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए हमारे पास आउट ऑफ स्पेस का एरर है। अदरवाइज़ और कोई एरर नहीं है, आपकी सेम एज इट इज़ मशीन इसी तरीके से क्रिएट होगी। आप अपने पास बनाकर चेक करें, अगर कोई इशू हो तो कमेंट में मुझे मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।